ध्यान मगन रहती सदा, पर्वत पर है वास। सबकी भोलेनाथ जी करते पूरी आस। प्रणाम भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रही। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज हम श्रावण मास के महात्म्य के 7वें दिन की कथा का रसपान करेंगे। इससे पहले के 6 अध्याय मैंने अपने चैनल ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं। आप वहां से उन्हें श्रवण कर सकते हैं। आइए अब हम 7वें दिन की कथा का रसपान करते हैं। शिव जी ने कहा, हे संत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत मैं आपसे कहता हूँ, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करना चाहिए। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से शोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगलागौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सील लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें और फिर उद्यापन कर माता का वायन दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। संत कुमार ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? शिव जी ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या विशारदा था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना करने लगा। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतिकीर्ति ने कहा, हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है, परंतु मेरे कोई औलाद नहीं है। कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दीजिए। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी माता ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको पुत्र का वरदान देती हूँ। हे राजेंद्र, ध्यानपूर्वक सुनो। अगर तुम अत्यंत गुणी पुत्र की कामना करते हो तो वह 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा, और अगर सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र की कामना करोगे तो वह बहुत समय तक दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांग लिया।
देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दे दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्रफल दे दिया। उसके खाने से रानी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिर आयु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से राजा और रानी दोनों को चिंता होने लगी। राजा ने विचार किया कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध कर दिया। यशस्विनी राजा और उसकी पत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कापट्टिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए इसे भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी को चला गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर में पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूपलावण्य संपन्ना थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिर आयु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो। मेरी वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिनके मस्तक पर गिरे, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला भी है तो वह भी चिर आयु हो जाएगा। तदनंतर सब बालिका अपने अपने घर को चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। बाल्हिक देश के दृढ़धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यह विचार कर चिर आयु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हो गया, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग
इस बालक को क्यों चाहते हैं। कार्य सिद्धि के लिए वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहाँ ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध कर लिया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां पर आ गया। इसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विवल हो कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीनवाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हो तथा चिरंजीवी हो, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कंचुकी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदनंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठ खड़े हुए। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि पिलाकर पति को दे दिया। उसने प्रसन्नचित्त होकर भोजन किया। हाथों को धोने के लिए उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महाअनुभव राजकन्या से कहने लगे, हे शंभु, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावीं। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में अमर सेचन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोगों उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। और फिर मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने प्रसन्नचित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा वर पक्षीय सब कथा कानो कान सुनी कि सब रूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आई थी।
महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे पति आ गए। सहसद्गुणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिर आयु को दे दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र भरण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा किया। फिर वह चिर आयु अपनी पत्नी और मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर को वापस चला गया। और जब चिर आयु के माता और पिता ने प्राणियों के मुखरविंद से उनके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिर आयु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मगन हो चिर आयु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिर आयु का आशीर्वाद दिया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बात पूछी। हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव संत कुमार जी से कहते हैं, हे संत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे मैंने कहा है। इसे जो भी सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 7वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।